इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले आदित्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, गुणायतन के मूलक चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, हम सब विराजित हैं आचार्य देव आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो गुणायतन के दिव्य मंडप में अवस्थित हैं, जिनके इस समय विराजमान होकर के हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। और आतुर हैं वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुरुदेव की चतुर्थी वर्तनी सहज वाणी सुन करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। आप सबका एवं उन सबका मैं गुणायतन एवं श्री सेवादन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूं परम गुरुदेव के श्री चरणों से। हम गुरुदेव के श्री चरण से जुड़े, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हम पर आच्छादित हो आशीर्वाद के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा। लोकार्पित में कारण बने आपका सदाशय, आपकी शुभ भावना, आपका उदात्त भाव। बहुत सारे लोग गुणायतन जुड़ करके अपने जीवन को धन कर रहे हैं। मैं उनके नाम आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को संबद्ध किया है। मैं उन्हें बुलाऊं, उनका सम्मान कराऊं, उसके पूर्व मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप भी गुणायतन से जुड़ें और अपने जीवन की योजना को जो आपने बहुत श्रम से अर्जित की है उसको एक नया रूप दें, उसे एक सार्थक बनाएं, अपने जीवन को गौरवान्वित करें। गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया सकता है। एक ऐसा मात्र न्यास, ऐसा मात्र एक संस्थान है जिसमें धन लगा करके आप अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। तो आइए मैं उन सहभागियों का नाम उच्चार कर रहा हूं जिन्हें आज गुणायतन से जुड़कर जीवन धन्य किया है। स्वर्णदान देकर के श्रीमान अशोक कुमार जी मीनू जी जैन, गोधरा गुजरात, इन्होंने स्वर्णार्पित किया है और जीवन को स्वर्णिम बनाया है। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी क्रम में श्रीमती मंजू देवी मांगीलाल जी जैन भींडर, इन्होंने स्वर्ण अंगूठी प्रदान करके जीवन को आशीर्वाद ले लीजिए। आप लोग बोलिए नमोस्तु, बोलिए, आशीर्वाद लीजिए। श्रीमती मंजू देवी मांगीलाल जी भींडर जो बहुत सुविख्यात थी प्रश्न करने के लिए भींडर में, उनसे निवेदन कर रहा हूँ आए गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मंजू देवी मांगीलाल जैन भींडर शीघ्रता से आ जाए मंच में, बैठिए। मंजू देवी जी आ जाए। और इसी क्रम में आज निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती मीनू जैन, राहुल जैन, गोधरा गुजरात। मंजू देवी आ रही हैं, इनके सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी को एवं श्रीमान कपूर जी को वे आए, इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहें। जैसा स्वर्ण दान देकर इन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, वैसे ही आप अपने जीवन को इनकी अनुमोदना करके स्वर्णिम बना सकते हैं जीवन को। अशोक कुमार जी, श्रीमती मीनू जैन, अशोक कुमार जी आप लोग बैठिए। एक उनके साथ है आप लोग, श्रीमान अशोक कुमार जी, मीनू जी जैन, राहुल जैन, गोधरा गुजरात। आप लोग रुकिए, किसको बुला रहे हैं? अशोक गोधरा आ जाइए, एक के बाद एक। हाँ, इनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित है गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन। सम्मान करने के लिए CFO श्रीमान सुनील जी आ जाए सम्मान करने के लिए। श्रीमान अशोक कुमार जी, मीनू जी जैन, राहुल जैन, गोधरा गुजरात, जो गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुए हैं, आपकी करतल ध्वनि के लिए। गोधरा वाले हो ना? हाँ, बुला रहे ना।
आपकी तालियां लगातार गुंजित होती रहनी चाहिए। आज गुणायतन से सुधार के रूप में संबद्ध होकर के जीवन को आयोग गोधा वाले पहुंचे अशोक कुमार जी, श्रीमती मीनू जी, राहुल जी। गोधा सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी CFO एवं साथ में श्रीमान NL जैन साहब भी आ जाए सम्मान करने के लिए। शीघ्र से आ जाए NL जैन साहब, जल्दी आ जाइए। श्रीमती आशा जैन, स्वर्गीय श्री सुरेश जैन, योजना विहार दिल्ली, जिन्होंने अपने आप गुणायतन से संबद्ध किया है शुद्धार के रूप में, शीघ्र से आ जाएं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान करते श्रीमान विकास जी जैन, गुणायतन के श्रीमान संरक्षक श्रीमान विकास जी जैन दिल्ली से सम्मान करने के लिए पहुंचे। उनके सम्मान में, सम्मानकर्ता के सम्मान में आपकी सम्मान तालियां बजती रहें। श्रीमती आशा जैन, स्वर्गीय श्री सुरेश जैन, योजना विहार दिल्ली, शीघ्र से आ जाएं। तैयार हैं श्रीमती रेणु जी जैन, केशव जी, व्रती जैन, उमंग जैन, महेंद्रगढ़ हरियाणा, जिन्होंने अपने आप को 2021 में संबद्ध किया था गुणायतन के सुधार के रूप में। उनसे निवेदन की शीघ्र से आ जाएं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती रेणु जी, केशव जी, व्रती, उमंग जैन, महेंद्रगढ़, वो नहीं आ रहे हैं। आशा जी आ गई, आशा जी जैन, शीघ्र से आ जाएं। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके नाम लिया जाए, तुरंत आ जाएं। आप किसी का वेट न करें, जो तैयार आ जाएं। हमारा समय असल में बहुत कीमती है। शीघ्र से आइएगा, आइए और वहीं सम्मान कर जाओ। जय श्रीमान विकास जी, विकास जी, अरे विकास माँ बेटे सम्मान करने के लिए श्रीमान एल साहब, श्रीमान सुनील जी जैन आ जाएं। गुणायतन CFO सम्मान करने के लिए पहुंचे। गुणायतन के श्रीमान संरक्षक की मातुश्री श्रीमती आशा जी जैन, योजना विहार दिल्ली से इनका सम्मान किया जा रहा है गुणायतन के कोषाध्यक्ष NL जैन साहब के हाथों। और श्रीमती रेणु जैन, केशव जैन, उमंग जैन, व्रती जैन, महेंद्रगढ़ हरियाणा आ जाएं शीघ्र के साथ, यदि हैं तो। नहीं है, आपकी तालियां उन तक पहुंचे, हरियाणा तक पहुंचे। और आज जिनका हम चित्र के माध्यम से सम्मान करेंगे, टीवी में चित्र देख करके उनके सत्कार की अनुमोदना करेंगे। श्रीमान लोकेश कुमार जी, डॉक्टर दीप्ति जैन, पुत्र प्रेरक जैन, पुत्री देवांशी जैन, कोटा राजस्थान, इन्होंने अपने आप गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां कोटा तक पहुंचे, उनके करण तक आपकी तालियां अनुगुंजित होते रहनी चाहिए। और अब मैं आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के चरणों में, जहां से हम समाधान प्राप्त करके जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर सुधानंद जी बंसल, पुत्र यश बंसल, मुंबई मलाड वेस्ट, उपस्थित हों और तैयार। उनको बुलाऊं, आ गए, तैयार रहेंगे। श्रीमान सौरभ जी जैन, निशा जी जैन, संतोष जी के पुत्र पुत्रवधू, साथ में श्रीमान विमल जी अशोकनगर से। नमोस्तु महाराज, मैं राजेंद्र कुमार जी बंसल का पुत्र हूँ, ये उनके पोते हैं। अभी अभी इन्होंने रोज प्रतिदिन प्रातः अभिषेक करने की शुरुआत की है और काफ़ी दिनों से करना शुरू किया है। अभी ये विचलित ना हो जाए, इसके लिए इनका मार्गदर्शन कीजिए कि हमेशा इसी रास्ते पे चलते रहें। देखो, अगर हमारे समाज के युवा अभिषेक, पूजा पाठ जैसी क्रियाओं से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से अति प्रशंसनीय बात है। लेकिन जैसा आपने शंका व्यक्त की कि कर तो रहे हैं, बीच में गड़बड़ा न जाए, जी, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो उसके लिए मैं यही परामर्श दूंगा कि अभिषेक पूजन किसी के कहने से कर रहा हूँ ये दिमाग से हटाओ, मुझे करना है इसलिए कर रहा हूँ, इसे मन में बिठाओ। और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाए, उनके प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए, इसे अपने लिए एक कल्याणकारी क्रिया मान करके स्वीकार कर लो, तो फिर दोबारा किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगन लगी रहेगी। आइए श्रीमान सौरभ जी, निशा जी जैन, पिता श्री संतोष जी जैन अशोकनगर के साथ, साथ में विमल जी अशोकनगर से। ओम, पूरा कुनबा का नाम लेने की क्या जरूरत, सीधे बोलो बोलो। तैयार हैं श्रीमती मेघा जी, पंकज जी जैन इंदौर। हाँ,
जिनका सवाल है उनका नाम लो, कुनवा का नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हमारी जिज्ञासा है कि जैसे रामकृष्ण शंकर गणेश जी के ऊपर इतने सीरियल और मूवी बनती हैं, जैसे देखकर आजकल की जनरेशन बहुत प्रभावित होती है, तो महाराज श्री ऐसे हमारे जयंत तीर्थंकर आदि के ऊपर कोई सीरियल बनाया जाए जिसे देखकर हम लोग न्यू जनरेशन प्रभावित हो, तो इसके लिए कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जितने भी सीरियल्स होते हैं वो बड़े व्यय साध्य होते हैं। अच्छे अगर एनिमेटेड वीडियोज बनाए जाएं और 3D में बनाए जाएं, बड़े बड़े सीरियल्स बनाए जाएं, तो इतने ज़्यादा खर्चीले होते हैं कि उसका रिटर्न आ पाना थोड़ा लोगों को कठिन दिखता है। इसलिए व्यावसायिक रूप से इस तरह के सीरियल्स लोग नहीं बना पाते। समाज भी उन सब कार्यों में उतना द्रव्य लगाने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती। फिर भी हमें प्रयासपूर्वक ऐसे उपक्रमों को बढ़ाना चाहिए और गुणायतन उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें हम ऐसे उपक्रमों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। थोड़े दिन में आपको समझ आएगा। ओ श्रीमती मेघा जी जैन, पंकज जी जैन इंदौर तैयार हैं। श्रीमती सोनल, श्रीमान सुमित जैन लंदन। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम सांसारिक जिंदगी जीते हैं तो हमारे विचार जो हैं, आहार विचार व्यवहार लोगों के प्रति अलग ही हो जाते हैं, और जब हम ध्यान अपने ईश का ध्यान करते हैं तब हमारे विचार निर्मल और पवित्र होते हैं। तो मेरे मन में हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है सांसारिक और आध्यात्मिक विचारों का। तो क्या यह अंतर्द्वंद उचित है कि हमें क्या व्यवहार अपनाना चाहिए? क्या हमें पूरी तरह से सांसारिक रहना चाहिए? अब हम सांसारिक व्यवहार जिंदगी जी रहे हैं तो सांसारिक थोड़ा रहता है, लेन देन रिश्तों में ऊपर नीचे होता है, लेकिन आध्यात्मिक भी जीते हैं तो वो विचारों में द्वंद्व चलता है। तो क्या यह उचित है? और अगर उचित है तो उसका कोई समाधान कीजिए। देखिए, द्वंद्व उचित नहीं, दुर्बलता है। अध्यात्म को ठीक तरीके से आत्मसात करो। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम सबसे अलग थलग होकर एकांत में चले जाएं। आध्यात्मिक होने का मतलब है अपने नजरिए को एकदम ठीक बना लें और आंतरिक दृष्टि के साथ जीवन जिए। अध्यात्म ये नहीं कहता कि तुम अकेले हो जाओ, लेकिन अध्यात्म ये सीख जरूर देता है, सब में रहो, स्वयं में रमो। चाहे हम व्यवहारिक जगत में हों या ध्यान साधना में, वस्तु स्वरूप हमारे मानस में बैठना चाहिए। अपने अंदर दो बातें जगा लो, एक कर्ता बुद्धि से मुक्ति और दूसरे ममत्व और आसक्ति से मुक्ति। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की यही सच्ची पहचान है। मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ। मेरे द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस मैं किसी कार्य का जनक नहीं, घटक मात्र हूँ। ये समझ हर पल बनी रहनी चाहिए। इसी प्रकार आत्मा से भिन्न पर पदार्थ के प्रति रंच मात्र भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। यदि ये दोनों बातें जीवन में घट गई तो हम कहीं रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न द्वंद्व रहेगा न दुविधा। आइए श्रीमती मेघा जी, पंकज जी जैन इंदौर तैयार हैं। श्रीमान रमेश जी नीलकमल ललितपुर ग्रुप के साथ हो गया। तैयार हैं श्रीमान रमेश जी नीलकमल ललितपुर ग्रुप के साथ ललितपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं लंदन में अपने पति और बच्चों के साथ कोवेंट्री यूनाइटेड किंगडम में रहती हूँ। वहाँ एक वास्तुपूज्य भगवान का छोटा जिनालय स्थापित किया है हमने। महाराज श्री, बच्चों को के बहुत सारे सवाल होते हैं। अब जैसे उनको मंदिर रोज़ ले जाना, हर चीज़ में उनकी क्वेश्चन होती है कि क्यों जाना है मंदिर, भगवान को क्यों पूजना है, भगवान तो वहीं रहते हैं तो मतलब रोज़ जाके क्या होगा।
मतलब छोटी छोटी बातों में, हर बातों में उनके क्वेश्चन होते हैं। अब कहीं हम लोग जैसे कोई बच्चों की कोई अच्छी जगह जाते हैं तो उनको हमेशा एक्साइटमेंट होता है, जल्दी से उठ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, लेकिन मंदिर जाने के लिए उनको जैसे बोलना पड़ता है चलो करो। तो वो जो एक मन से जो आती है ना बात कि हाँ मंदिर जाना है, एक उत्साह आना है, वो चीज़ बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर कैसे लाऊं मैं, मतलब वहाँ रह के, मतलब एक होता है कि देखिए, इसमें गलती बच्चों की कम है, बड़ों की ज़्यादा। हमें ये बात अच्छे से बच्चों को समझानी चाहिए कि हम जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप बच्चों के सवाल का उत्तर नहीं दोगे तो बच्चे तो ऐसा करेंगे, और उत्तर इसलिए नहीं दे पाते कि शायद पता ही ना हो, हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, हम ट्रेडिशनली कोई काम न करें, हम जो काम करें उसके अंतरंग से जुड़कर करें। मंदिर क्यों जाना है, अगर बच्चे ये सवाल करें तो बच्चों को एक लाइन में यही उत्तर दो कि भगवान के दर्शन करने जाना है। अब पूछेंगे बच्चे कि भगवान के दर्शन के लिए मंदिर क्यों जाना, भगवान कौन है, भगवान वहाँ है? बोले हाँ भगवान है, ये तो मूर्ति है। नहीं, हमारी दृष्टि से देखने की कोशिश करो, ये मूर्ति में भगवान है, तो भगवान है तो बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि अभी वो ध्यान में मगन है। हम उनके पास जाके प्रार्थना करें, हम उनसे प्रेरणा पाने जा रहे हैं ताकि हमारा दिन अच्छा दिन बने, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। उनके लिए प्रार्थना का महत्व समझाइए कि अच्छी प्रार्थना करने से जीवन अच्छा बनता है। प्रार्थना हमारे जीवन को बेहतर बनाने का सबल आधार है। हमें मंदिर चलना है ये नहीं, मंदिर क्यों चलना है ये बताना चाहिए, जिससे हम अच्छी प्रेरणा पा सकें, अच्छी प्रार्थना पा सकें, हमारे अंदर चीज़ों को सहने की शक्ति आती है, हमारी सोच अच्छी बनती है, हमारी विचारधारा अच्छी बनती है। बच्चों को ये बताइए, जैसे हम स्कूल जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें कुछ ज्ञान पाना है, तो मंदिर जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें कुछ अच्छे संस्कार पाना है, मंदिर हमारे संस्कारों का केंद्र। ये सब बातें बताइए। बच्चों के इन सारे छोटे मोटे सवालों से का उत्तर अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उन्हें प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दीजिए, रोज उन्हें ऐसी बातें बताई जाएगी, उनका जीवन ढल जाएगा। उपस्थित हो लंदन से श्रीमती सोनल जी, वही तो बोलिए, वही बोलिए, अगला बोलिए। रेणु जी जैन, रमेश जी जैन जयपुर उपस्थित हो। रेणु जी, रमेश जी जैन, एक कौन है बोलिए, ये कौन खड़े हैं? जयपुर से रेणु जी। अरे ये देखो ना खड़े कौन है, नाम दिया ललितपुर मेधा, हाँ ललितपुर वाले ओ ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, बहुत समय से हम शिखर जी आने की सोच रहे, लेकिन आने का कहीं निमित्त नहीं लगा, कभी भाव नहीं। ओ अब आ गए ना, आशीर्वाद है। चलो दूसरे को सवाल करने दो, सवाल के लिए सवाल करो भाई। चलो बोलो उधर। भाव भाग्य निमित्त बहुत हो गया उत्तर, आगे बोलो। गुरुदेव, आपके चरणों में जयपुर से हम सभी पधारे, उनकी ओर से नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरु जी, मैं पाठशाला का संचालन करती हूँ, उसके लिए आशीर्वाद। हमारी पाठशाला निरंतर चलती रहे, जयपुर सूर्यनगर तारों की कूट में। मेरा प्रश्न यह है कि झरना कितने ही वेग से और कितनी ही तीव्र गति से, झरना कितने ही वेग से और कितनी ही तीव्र गति से पृथ्वी पर गिरे, लेकिन धरती उसे अपने आप में समाहित कर लेती है और सहज भाव से स्वीकार करती है। ठीक उसी प्रकार से परिवार में कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं कि मन में काफ़ी उद्वेग उठता है और हम सहज नहीं हो पाते। इसके लिए हम क्या करें कि हम उन प्रसंगों में सहज बने रहें? धरती जैसी सहनशीलता ले आओ। आपके सवाल में इसका उत्तर है। जैसे झरने के आघात को धरती सहने के लिए तैयार, वैसे समय के आघात को हम सहने के लिए तैयार हो जाए। और आपने देखा होगा
झरना जब धरती पर गिरता है और फिर बहता है तो उसके प्रवाह में भी वृद्धि होती है, उसके आकार और स्वरूप में भी वृद्धि होती है। यदि हमारी सोच ऐसी सकारात्मक हो जाए तो हम हर आघात को अपने निर्माण का आधार समझकर आगे बढ़ सकें। आज धर्म सभा में उपस्थित हैं श्रीमान कमल जी नीलम जी सोगानी, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, जयपुर से हैं और वियतनाम में प्रवास करते हैं। आज गुरुदेव के दर्शन एवं बंधन के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आए मंच में गुरुदेव के पास चरणों में आकर के वंदना व्यक्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान कमल जी नीलम जी सोगानी पुत्र कुशल जी जयपुर के साथ, इनके माध्यम से, और उनके भाई संजय जी भी आए साथ में। आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व में आमंत्रित कर रहा हूं जो गुणायतन में जितना भी पाषाण का काम हो रहा है, वियतनाम के सर्वोत्तम पाषाण के माध्यम से इस कार्य को संपादित करने में कोई भूमिका निभा रहा है, तो वो है श्रीमान कमल जी नीलम जी सोगानी। और जिन्हें गौरव प्राप्त है दिगंबर जैन समाज की, जैन समाज के भामाशाह कहूं, अशोक जी सुशल जी पाटनी के बहन बहनोई होने का, ऐसे आज हमारी सभा में विराजमान है। गुरुदेव चरणों की वंदना कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये आशीर्वाद प्राप्त करने का सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान NL जैन साहब, गुणायतन के कोषाध्यक्ष CFO श्रीमान सुनील जी जैन आए, शिक्षक सम्मान करें। आप करतल ध्वनि निरंतर होती रहनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हुआ है जिसकी हम जितनी प्रशंसा करें सो कम होगी। इन्हें अनुकृति प्रदान करके, हाँ, और साथ ही श्रीमान कमल जी नीलम जी प्रश्न भी करेंगी, उनके पुत्र कुशल जी भी प्रश्न करेंगे। इस सभा में विराजमान हैं श्रीमान सुनील जी जैन अभय गमछा। हाँ, प्रश्न, हाँ, कुशल जी प्रश्न करेंगे। मेरा भी एक प्रश्न है महाराज श्री। हाँ, मेरा भी एक प्रश्न है महाराज बोलो। श्री। हम जब समाज में रहते हैं तो बहुत सारे धर्मों के लोगों से उठना बैठना वार्तालाप होती है, तो सबके मन में एक यही दिमाग में धारणा है कि जैन धर्म 2500 साल या पुराना है, महावीर स्वामी के संबंध का है, जबकि हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। और हर धर्म में कोई न कोई ऐसा सबूत है या साक्ष्य है जिससे ये सिद्ध होता है कि वो इतना पुराना है, चाहे किसी में रामायण हो या बाइबल हो। हमारे यहाँ पर ऐसा क्या साक्ष्य है जिससे ये साबित हो और सब जाने कि हमारा धर्म भी काफी पुराना है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कमल भाई और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये वियतनाम में रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए यहाँ का काम बड़ा आसान इन्होंने कर दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्बल का काम हो रहा है और मार्बल का जितना भी वियतनाम से पत्थर आया है उसमें इनका बड़ा सहयोग रहा है। इनके पास ट्रस्ट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल फ़ोन करने की ज़रूरत है, बराबर सामान पहुंच रहा है। आज भी 2 कंटेनर इनके साथ साथ यहाँ पहुँचे। ये बहुत अच्छी बात है। जितनी भी मूर्तियाँ बन रही है और अन्य कार्य है, बहुत भारी मात्रा में इनके वहाँ रहने से गुणायतन का काम बड़ा सरल हो गया। इनके इस योगदान की एक बार सबको सराहना करनी चाहिए। आपका जो सवाल है जैन धर्म की प्राचीनता के संदर्भ में, जैन धर्म की प्राचीनता असंदिग्ध है, उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कह सकते हैं कि जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। भारत में धर्म की मूल धारा जैन धर्म के माध्यम से प्रवाहित हुई है, ऐसा समझा जा सकता है, ऐसा जाना जा सकता है। इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं, आधार भी। किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति या परंपरा के इतिहास को हम 3 आधार पर जांचते हैं। पहला साहित्य, दूसरा
अभिलेख और तीसरा पुरातत्व। साहित्यिक संदर्भों, अभिलेखीय साक्ष्यों और पुरातत्वीय प्रमाणों के बल पर हम जब विचार करते हैं तो जैन धर्म की प्राचीनता निर्बाध रूप से सिद्ध होती है। मैं संक्षेप में तीनों के संदर्भ में एक एक मिनट में बात करना चाहूँगा। अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो भारत में वर्तमान में उपलब्ध साहित्यों में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना काल से ही वैदिक काल की शुरुआत हुई। आप सबको यह जानकर बड़ा हर्ष होना चाहिए कि अकेले ऋग्वेद की 121 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। केवल ऋग्वेद की ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख, उसमें वात रशन आदि मुनियों का उल्लेख होना, केसी श्रमण ऋषभ जैसे शब्दों का प्रयोग होना भगवान ऋषभदेव के वैदिक काल में सर्व मान्यता का द्योतक है। इसी प्रकार अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी हमारे ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जितने पौराणिक साहित्य 18 पुराण हैं उसमें भागवत, कून पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पौराणिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख पाया जाता है। भागवत में तो उन्हें अवतार के रूप में भी परिगणित किया गया है और उन्हें अरहत मत का प्रचारक माना गया। इसी आधार पर विद्वानों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि भारत का नाम भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से पड़ा, जो आद्य चक्रवर्ती थे। ये बात आज पूरे विद्वानों ने एक मत से स्वीकार कर लिया। पौराणिक साहित्य के बाद साहित्य के संदर्भ में दूसरा स्रोत है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में एक ग्रंथ है महावग्ग। उसमें भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। उस हम पौरम वीरम कहा है। इसी प्रकार दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, दाढ़ा वंशों और जैसे अनेक ग्रंथों में भगवान महावीर के अतिरिक्त तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख है, जिस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के जीवन काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त होता है, जो खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण लेख है, सम्राट एल खारवेल के द्वारा अंकित लेख। 84 पंक्ति वह लेख जो नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से शुरू हुआ, वो कलिंग चक्रवर्ती सम्राट एल खारवेल ने अंकित कराया था। उसके पीछे कहानी ये है कि भगवान महावीर के जीवन काल में एक कलिंग जिन के नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। कलिंग में उनकी पूजा अर्चा होती थी। उन दिनों कलिंग भारत के सम्राट, मगध के सम्राट नंदवंशी राजा थे और भगवान महावीर के जीवन काल में सभी नंदवंशी राजा भगवान महावीर के भक्त थे। वे जैन धर्मानुयायी थे। 9वां नंद जब कलिंग पर चढ़ाई किया तो 9वें नंद ने कलिंग जिन को विहार कराकर मगध में स्थापित कर लिया। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 150 वर्षों के बाद ये घटना घटी। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। इधर कलिंग में कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जब मगध का राजा हुआ पुष्यमित्र, उस काल में कलिंग का एक महाप्रतापी राजा हुआ एल खारवेल,
जिसे कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। उसे मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसने मगध पर, और उन दिनों मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र हो गई थी, मगध पर चढ़ाई की। ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की बात है। और मगध पर चढ़ाई करके राजा पुष्यमित्र को बंदी बनाया, विजय प्राप्त किया, और कलिंग जिनको रथ पर सवार करके वापस कलिंग में ले जा करके पधराया। और वहां पधराने के बाद उसने वहां एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। 200 योजन से श्रमणों को बुलाया, उनका सम्मेलन किया। उस 84 पंक्ति लेख में सब कुछ अंकित है। इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा भगवान महावीर के जीवन काल में भी होती थी। राजा नंद जैन थे, और जो कलिंग जिन थे वो अत्यंत प्रभावी होंगे, इसीलिए ले गए, और तभी 200 साल तक वो प्रतिमा वहां सुरक्षित रही। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में इस बात को लिखा है, जिसका अनुवाद भारतीय दर्शन के रूप में है, कि भगवान ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। इस बात के सबल प्रमाण मिलते हैं कि भगवान महावीर के जीवन काल में भी उनकी पूजा अर्चा होती थी। ये अभिलेख ही ये साक्ष्य है। इसके बाद आता है पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का सबसे प्राचीन पुरावशेष आज के समय में उपलब्ध है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उससे हमें बहुत कुछ साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक मोहरें मिली, और उनमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग अंकित मुद्रा मिली। उस पर प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनका एक शोध लेख था सिंध 5000 अगो। उसमें उन्होंने लिखा कि ये पूरी तरह जैन संस्कृति, जैन धर्म और भगवान ऋषभदेव का द्योतक है। फलक संख्या FGH 449 में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग अंकित एक मुद्रा है, और वहीं उनका चिन्ह बैल भी बना हुआ है। उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया। तो ये बताता है कि मोहनजोदड़ो से जो हमें प्राप्त हुआ है वो जैन संस्कृति है। भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा सिंधु घाटी के काल में भी होती थी। इसके साथ हड़प्पा के उत्खनन से भी कई अवशेष मिले। उनमें एक नग्न मानव धड़ प्राप्त हुआ, जिसका सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, बाकी धड़ जिसमें दिगंबरत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल TN रामचंद्रन, उनकी एक कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने इस बात का स्पष्टोल्लेख किया कि ये मूर्ति जैन तीर्थंकर की मूर्ति, और वैसी की वैसी मूर्ति पटना के पास लोहानीपुर से प्राप्त हुई, जिनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सिर नहीं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की वो मूर्ति थी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के काल में भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। जैन धर्म का अस्तित्व था। अस्तित्व ही नहीं, जैन धर्म बहुमान्य था। सब लोग उसकी पूजा अर्चा करते थे, और इसी आधार पर बहुत सारे प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस अर्थ में अपनी स्पष्ट सम्मति दी है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इस विषय में जिन्हें विशेष जानना है, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें हमने इसका
सब प्रमाण उल्लेख किया है। आप उस पुस्तक को प्राप्त करके देख सकते हैं। और कोई भी पूछे, हमें बहस नहीं करना। सवाल किसी के पुराने होने और नए होने का नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो पुराना है वो अच्छा और जो नया है वो खराब। हमें न पुराने का आग्रह करना न नया का आग्रह करना। जिसमें हमारा कल्याण हो हमें उस पथ पर चलना है। सवाल नए पुराने का नहीं है, सवाल वस्तु के स्वरूप का है। जहाँ तक जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें तथ्यात्मक तरीके से अपने इतिहास को प्रस्तुत करना चाहिए। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण भारत के इतिहास के बहुत सारे पहलुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और एक भ्रांति लोगों के मन में बनी। कुशल जी नमोस्तु महाराज। तैयार हैं? समय विकासी जैन दिल्ली गुणवत्ता संरक्षक तैयार रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कोई भी काम को धैर्य से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, और दूसरी तरफ लिमिट किसी चीज़ की महसूस होती है तो सबसे ज़्यादा वो टाइम की है, समय की है। तो इन दोनों के बीच में कैसे बहुत सुंदर। देखो, काम बिल्कुल धैर्यपूर्वक करना चाहिए और काम समय पर करना चाहिए। दोनों में कैसे हम तालमेल बनाएं, तो एक उदाहरण दूंगा। किसान समय पर बीज बोता है, खेत को तैयार करता है, तरीके से बीज बोता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। मैंने बीज बो दिया, अब टाइम पर फलेगा। आज बीज बोया, कल मिट्टी खोद कर देखे तो बीज भी खत्म हो जाएगा। मैंने बीज बोया है, मेरा जो काम है वह मुझे करना है। मुझे इस बीज को पल्लवित होने के लिए समय समय पर खाद पानी देते रहना है, पशु पक्षियों से इसकी सुरक्षा करते रहना है, इसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, कोई कीट पतंग इसे नुकसान ना कर दे, ये चौकसी मुझे रखनी है। लेकिन फल लगेगा, पर तभी लगेगा जब समय आएगा। समझ गए? मैं तुम जैसे यंगस्टर्स से कहता हूं, धीरज रखने का ये अर्थ नहीं कि कोई काम समय पर मत करो, वो तो आलसी होने का लक्षण है। उद्यमी व्यक्ति ही धैर्य रखता है, आलसी नहीं। उद्यमी बनो, अपना काम समय पर करो, सही तरीके से करो, उसमें कोई कोर कसर मत छोड़ो। लेकिन रिजल्ट को लेकर अधीर मत बनो। काम मुझे करना है सो मुझे करना है, रिजल्ट जो आना होगा सो होगा। मेरे हाथ में एफर्ट है सो मैंने कर दिया, रिजल्ट नहीं। प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। मैं अच्छे से अच्छा प्रयत्न करूं, इसमें कोई कोर कसर ना हो, और जो परिणाम आए सहज रूप से स्वीकारूं। और एक बात समझना, जो ग्रोथ होती है ना, एकाएक नहीं होती, धीरे धीरे होती। पर तुम जैसे युवा लोग ना आजकल सब क्या चाहते हैं, इंस्टेंट है ना। ये इंस्टेंट वाली जो चीजें है ना, वो बहुत परेशान करने वाली चीज है। इसलिए पेशेंस, बड़े लोगों के अनुभवों का फायदा उठाते हुए स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस ये देखो कि मेरे प्रयत्न में कमी नहीं होनी चाहिए। अब बरगद का पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। मैं तुम्हारे जैसे सभी युवाओं से कहता हूं, बरगद का पेड़ बनो, बारिश का पेड़ नहीं। बारिश का पेड़ कैसा होता, 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है ना। अभी 2 महीने पहले आए, देखो बड़े बड़ी झाड़ियां थी, अब देखो तो सब सूख गई। महीने भर बाद तो उनका पता ही नहीं लगे। तो 4 महीने में 8 फुट का होता और अगले 4 महीने में उनका पता ही नहीं चलता। जितनी तेजी से बढ़ता उतनी तेजी से सूखता है। लेकिन बरगद का पेड़ एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसलिए नाम ही उसका बढ़। उसकी जड़ें गहरी होती है। 8 फुट का होने में भले 8 बरस लग जाए,
लेकिन एक बार बढ़ेगा तो बस बढ़ेगा, समझ गए? तो शॉर्टकट कभी मत अपनाना। दीर्घकालिक योजनाओं को सामने रखकर जो सही तरीके और सही रीति से चलते वही सफल हो। गुणायतन श्रमणी संरक्षक श्रीमान विकास जी अपने परिवार के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं हांगकांग से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान राकेश जी, पिंकी जी, आरव जी के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम रोज मंदिर में पांडुक शिला के साथ एक मूर्ति का, एक भगवान का अभिषेक कर सकते हैं या 2-3? ये बताओ, एक कुर्सी में कितने बैठते हैं आप लोग? शांति एक ही महाराज। तो फिर एक सिंहासन में 2 भगवान को बिठाना उचित है? अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? नहीं। आपका प्रेम है, आप 24 भगवान का स्तमन कर लो, 24 भगवान की पूजा वंदना कर लो, तो 24 पांडुक शिला रख लो, कोई बुराई नहीं। अभी 108 का अभिषेक कराया था एक दिन 108 मंडल में, 108 जगह शांति धारा हुई ना, तो 108 आसन थे, तो वैसा करिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल रोज रोज नहीं है, इसलिए भले भगवान बदल बदल के कर लो, लेकिन एक सिंहासन में अनेक भगवान रखना ठीक नहीं। ठीक। हांगकांग से गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी, पिंकी जी अपने पुत्र आरव के साथ, और तैयार हैं सौम्या जैन उज्जैन से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के युग के अंदर पैसे को बहुत बड़ी मान्यता दी जाती है, या अपन ये बोलें कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमारी नज़र में 4-5 ऐसे जैनी हैं जो पूरा प्योरली नॉनवेज का रेस्टोरेंट खोल रखा है, नॉनवेज का रेस्टोरेंट खोल रखा है और उससे पैसा कमा रहे हैं। बिसाइड दिस, कुछ ऐसे लोग हैं जो 5-10 जनों से, 20 जनों से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपने नाम से वो मंदिर में या कहीं पे डोनेट कर देते हैं, पब्लिक का पैसा लेकर के खुद के नाम से डोनेट करते हैं। उसके बारे में आपकी राय चाहिए। देखिए, दोनों महापापी हैं। जो नॉन वेज का व्यापार पैसों के लिए करता, समझ लेना उसने अपनी आत्मा को बेच दिया, उसके हृदय में पाप से ग्लानि ही नहीं। अरे भाई, जिसमें स्पष्टतया हिंसा है, उस हिंसा के कृत्य को करने की तो सोचना भी पाप है, करना तो बहुत दूर की बात है। यदि ऐसा कर रहा है तो उसका संसार बहुत बड़ा है, अभी उसको पता नहीं कब तक इस संसार में रहना है। मैं तो यही भावना भाऊंगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए ताकि इस तरह की प्रवृत्ति से बचे। उनको ये समझना चाहिए, मेरे द्वारा जोड़ा गया पाप, पैसा तो ही छूट जाएगा, लेकिन पाप न जाने कितने भावों तक मेरा पीछा करेगा। तो पाप से बचने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सतत उत्साहित होकर रहना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपने किया कि दूसरों का पैसा लेके अपने नाम से डोनेट करना, ये एक मायाचारी है, कपट है। नाम तुम्हारा हो रहा है, दिया दूसरे ने, गलत है। आपने अगर दूसरों से इकट्ठा किया और आप दे रहे हो ये कह करके दो कि मैं इन लोगों से लेकर आया हूँ, तो कुछ पुण्य के भागी बनोगे, क्योंकि आपने दान दिया नहीं, दिलाया है। तो हमारे यहाँ कृतकारी तन्मोदन तीनों को समान माना जाता है, तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मायाचारी करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जितना पुण्य करोगे उससे कहीं ज़्यादा पाप हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। सौम्या जी उपस्थित हों। उसके पूर्व हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुनील जैन जबलपुर से अभय गमछा भंडार आज गुरु चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं निरंजन साहब, कोषाध्यक्ष साहब के जल्दी से आ जाएं और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। सौम्या जी तैयार हैं? मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म क्या होता है और जैन धर्म सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता है क्या? देखिए, सनातन धर्म क्या होता है इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म सनातन होता है, समझ गए? ये सृष्टि सनातन है तो धर्म भी सनातन है। जब से सृष्टि है तब से धर्म है, इसलिए हम धर्म को सनातन मानते हैं, सनातन को धर्म नहीं मानते। समझ गए? हम इस चक्कर में पड़े नहीं। जब हम धर्म को पकड़ेंगे तो किसी प्रकार की बात ही नहीं होगी, और जब बाकी बातों को पकड़ेंगे तो इस तरह की बातें उत्पन्न होते जाए। सम्मान होगा श्रीमान सुनील जी का, जो जबलपुर से हैं, और हमारे बीच में गुणायतन शुद्धा ग्रुप में जिन्होंने 2021 में अपने आप को संबद्ध किया था, श्रीमती रेणु जी जैन, केशव जी जैन, व्रती उमंग जैन, महेंद्रगढ़ हरियाणा से। शीघ्र से आ जाएं।
गुरुदेव चरणों का वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान करने के लिए गुणात्मक प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन, कासलीवाल, कानपुर। सिद्धार्थ जी आ जाए सम्मान करने के लिए। और श्रीमान कपूर जी, कोटा, सीखता कीजिए। चलिए अगला प्रश्न तैयार हैं श्रीमान सुनील जी, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। सुनील जी, अभय गमछा, जबलपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न हमारा ये है कि पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, इनका फल क्या होता है? देखिए, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य है क्या? ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे भोगों में आसक्त कर दे, उसको बोलते पापानुबंधी पुण्य, वह दुर्गति का कारण बनता है। और ऐसा पुण्य जो व्यक्ति की मनोवृत्ति को और उदार बनाए और उसे पापों से दूर कराए, उसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य दोनों अलग तरह के। रावण जैसे जीवों का पुण्य था, पर कैसा था? पापानुबंधी पुण्य। और जो पापों को त्यागते हुए आगे बढ़ते हैं, उनका पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य। मंजू देवी जैन भिंडर से प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। और साथ में लंदन से एक परिवार हमारे बीच में है जिनके भाव प्रश्न करने के हैं, वे भी तैयार रहें। मंजू देवी प्रश्न प्रस्तुत करें। ये करो ना पहले। दो लंदन इनके सम्मान करने के लिए श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल कपूर दिया जाए। गुणायतन के श्रीमान प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल एवं कपूर जी कोटा, आइए बोलिए आप। मंजू देवी। नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते महाराज साहब। मंचा सिंह महाराज साहब के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज साहब, आप प्रश्न के रूप में प्रस्तावना है। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पड़ोस में रहने वाले अरविंद जैन ने आपसे शंका की थी कि हमारा पुण्य क्यों कम है कि मंदिर नहीं हो रहा है। हमारा मंदिर 2 किलोमीटर दूर था, हम रोज चल के जाते थे, चल के आते थे। आपके आशीर्वाद से अच्छा हुआ कि हमारा मंदिर एकदम नज़दीक में मिल गया। और कुछ अच्छे लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर PN जैन सर, डॉक्टर SV राव, डॉक्टर सुभाष शाह वगैरह। लेकिन हम लोग ट्रस्टी 7-8 जने ही हैं। और हमारी ये भी इच्छा है कि वहाँ नज़दीक में हमारे संत भवन हो, क्योंकि अभी आचार्य आपके संघ के अक्षय सागर जी महाराज का संघ आया हुआ है, और भी कई संघ है, लेकिन हम उन्हें ठहराने की कहीं जगह नहीं है। तो हम यही भावना पा रहे हैं कि, और डॉक्टर PN जैन सर भी कहते हैं कि कोई जैनी भाई बहुत दूर दूर से आते कैंसर के पेशेंट, तो हमें थोड़ी जगह मिल जाए तो हमारी ये अच्छा रहेगा। तो हम यही अनुमोदना करते हैं। आज सबके फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप महाराज से कही कि एक बार और आशीर्वाद दें, लेकिन मैंने तो यही कहा। एक मिनट महाराज, पूरा बोलने दीजिए, आज थोड़ा झेलना पड़ेगा। तो मैंने तो यही कहा कि भाई मैं सुबह से यहाँ राइड कर रही हूँ, यहाँ हाथी है और हम चींटी है। चींटी तो ठीक है, चींटी के पैर भी नहीं है। तो फिर भी मैं यही अनुमोदना करूँगी कि आप हम सबके लिए आशीर्वाद दें। और 13 मार्च से लेकर 16 मार्च 2024 को हमारे वहाँ छोटा सा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। सबको निमंत्रण, सबको आमंत्रण, क्योंकि हमारे तो अभी भगवान भी उधार के हम मांग के लाए हैं पूजन करने के लिए। महाराज साहब, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। सवाल है कोई? चलिए आशीर्वाद। IPS श्रीमान शुभम जी जैन, दिगंबर जैन समाज के गौरव, अपने पिता श्री भूपेंद्र जी के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी काला, दिगंबर जैन समाज। शुभम जी, हाँ बोलिए। कमल जी काला तैयार हैं? पीछे दो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि दान करेंगे तो इससे इतना पुण्य की प्राप्ति होगी, या हम कोई और कार्य करेंगे तो इससे इतने पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि पुण्य के उद्देश्य से कोई कार्य करना, ये भी एक प्रकार के लोभ जैसा मुझे प्रतीत होता है। तो हमें क्या भावना रखनी चाहिए ऐसे कार्य करते हुए? और हमारे मन में अगर ऐसा भाव आता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इसका संदर्भ क्या होना चाहिए? क्या ये भी एक प्रकार का लोभ है मेरे मन का, या देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया।
दान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, और प्रायः लोग इसी पुण्य के लोभ में दान करते हैं। तुम तो थोड़ा ऊपर चले गए, लोग तो ये सोचते दान करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। बहुत सारे लोग तो इसी भाव से दान करते हैं, और ऐसा कहा देने से घटता नहीं बढ़ता ही, निश्चित बढ़ता है, लेकिन इस तरह के लोभ भाव से दान करना प्रशंसनीय नहीं। दान करने से पुण्य बढ़ता है, लेकिन पुण्य के लोभ में दान देना भी बहुत अच्छी बात नहीं। दान करने से उदारता बढ़ती है, दान करने से आसक्ति घटती है, दान करने से पाप छूटता है, नष्ट होता है। इस भाव से दान करो तो सोने में सुगंध हो जाएगी। समझ गए? तो ऐसे ही भाव से दान करना चाहिए। मोक्ष का लोभ भी हमें संसार में रोकेगा, लेकिन संसार का लोभ घटाने के लिए यदि मोक्ष का लोभ बढ़ जाए तो बुरा नहीं है। लेकिन ये बात तय है, जब तक हमारे मन में इच्छा है तब तक आत्मा का उत्थान नहीं, अनिच्छा में ही आत्मा का उत्थान। शुभम को करना होगा। उपस्थित हों श्रीमान कमल जी काला, साथ में अपने समाज के इंदौर के सदस्यों के साथ देवेंद्र जी काला भी साथ में होंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। गुरुदेव, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक ट्रस्टों में कार्य करता हूँ मैं। आरंभ समारंभ बहुत सारे होते हैं उसमें, तो ऐसा कुछ पाप के बंध भी होते हैं उन कामों में। तो मुझे इस प्रकार के काम से कैसे बचूं मैं? और गुरुदेव, सत्ता में जो मेरे भव भवान्तर से लेकर अभी तक के कर्म पड़े हुए हैं, उनको काटने का सरल उपाय क्या है? देखिए, धार्मिक संस्थानों के संचालन में यदि कोई पाप होते हैं तो एक तो सहज पाप है और एक इरादतन किया गया पाप। सहज पाप है तो रख रखाव में जो तो होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो सावध दिलेशो बहुपुण्य राशो। आप अगर आप किसी मंदिर के प्रबंध देख रहे तो मंदिर की साफ सफाई तो आपको रखनी होगी जी भगवान। तो जैसे आप अपने घर की साफ सफाई रखते हो वैसे ही तो उसमें पाप होगा। लेकिन मंदिर की साफ सफाई रखने से जो मंदिर में आ रहे हैं दर्शन पूजन वंदन करने वाले, उनका मन लग रहा है, मंदिर की रिद्धि सिद्धि बढ़ रही है, तो ये पुण्य का कारण बनेगा। तो हम किस प्रयोजन से कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अपना प्रयोजन साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझ गए? तो उस तरीके से काम करेंगे तो कभी दुविधा नहीं। संगीता देवेंद्र जी काला। और क्या दूसरा सवाल भी था कुछ? हाँ, वो यही सवाल था ना। प्रश्न और था भगवान। हाँ, सत्ता में जो भगवान्तर से अभी तक कर्म पड़े हुए हैं वो कैसे करते हैं? हाँ, वो सरल उपाय क्या? उसका सरल उपाय यही है कि आप समता में अपना अभ्यास बनाइए और व्यवहार में भगवान की भक्ति कीजिए। भक्ति से कर्म कटते। नमोस्तु भगवान, नमस्ते। संगीता देवेंद्र जी काला। और तैयार है महेंद्र कुमार जी ऊषा जी इंदौर। जल्दी। नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज, मेरा सवाल जिज्ञासा, श्रद्धा और ज्ञान के लिए है। ऐसा कौन सी श्रद्धा है जो अपने साथ हम लेके जा सकते हैं अगले जन्मों में, और ऐसा वो क्या कौन सा ज्ञान है जो हमारे अगले जन्मों में साथ नहीं जाता है? आपका सवाल यह है कि ऐसी कौन सी श्रद्धा है जो भवान्तर में साथ जाए, और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो भवान्तर में साथ जाए, यही ना? साथ नहीं जाता है। साथ नहीं जाता। तो भवान्तर में जाने वाली जो श्रद्धा है, अगर अटल श्रद्धा है तो जाएगी। शास्त्रीय भाषा में कहें तो छाई सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं, वो साथ ही जाता है। जिसकी श्रद्धा अटल होती है वो कभी टूटती नहीं, और जिसकी श्रद्धा बाह्य बातों से प्रभावित होते रहती है वो टिकती नहीं। तो अपनी श्रद्धा को अटल श्रद्धा में परिवर्तित करें ताकि इस भाव से अगले भाव में भी जाए। अहंकार के साथ अर्जित ज्ञान हमारे लिए साथ नहीं देता। भवान्तर की बात तो जाने दीजिए, कई बार इस भाव में भी वो छीन हो जाता है। ऋतिक जैन सागर से, साथी सेवा समूह नेहानगर सागर। तैयार हैं श्रीमती सविता जैन खुरई, महेंद्र जी मुंशी दमोह। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं चैनल के माध्यम से धार्मिक लेखन आदि कार्य में एक्टिव हूँ, और मुझे भी कुछ दिन पहले विचार आया कि मैं स्वयं के द्वारा एक देवशास्त्र गुरु पूजन लिखूं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अभी ज्ञान उतना नहीं है, लेकिन अगर पूजन लिख भी दूंगा
और अगर वो पूजन मैं करता हूँ तो उससे मुझे क्या लाभ और हानि होगी महाराज जी? देखिए, पूजा लिखने की भावना अच्छी है, पूजा लिखो, पर किसी विद्वान से दिखा लो ताकि उसमें कुछ गलत ना हो। अगर तुम पूजा लिखो और अच्छी पूजा लिखने में आ जाए और उससे लोग पूजा करके अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे तो सब पुण्य तुम्हारे खाते में आएगा। आज भी आप लोग जो पूजा करते हो, किसी की लिखी हुई पूजा को पढ़कर आप करते हो, यदि उसको आप अनुकरण करते रहें तो अपना जीवन धन्य होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।